नमस्कार, बिग ड्रीम केएम में स्वागत है। आज की अपडेट, नई न्यूज। हरियाणा में महंगी होगी बिजली, 17% तक टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में विद्युत नियामक आयोग। कब कब लगेगा साल 2026 का ग्रहण? साल 2026 में आसमान में दिखेंगे 4 ग्रहण, भारत में सिर्फ एक का दिखेगा असर। ज्योतिषाचार्य ने बताया क्या बदल जाएगा। वर्ष 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें से भारत में केवल एक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होगा, जिसके दौरान सूतक काल मान्य होगा। अन्य 3 ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण, भारत में अदृश्य रहेंगे, इसलिए उन पर सूतक लागू नहीं होगा। इन खगोलीय घटनाओं का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है। पुलिस भर्ती में न बढ़ेगी आवेदन तिथि, न खुलेगा करेक्शन पोर्टल। हरियाणा में कांस्टेबलों के 5500 पदों पर भर्तियों को लेकर चल रही आवेदन प्रक्रिया के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद आवेदन का दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया एक्स पर इस संबंध में जानकारी दी। सरकार ने हाल ही में पुलिस सिपाही भर्ती निकाली है। एचएसएससी ने 5500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 5061 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती हुई थी। 4500 पुरुष कांस्टेबल और 600 महिला कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। इनके साथ जीआरपी के लिए 400 मेल कांस्टेबल के पद रिजर्व रखे गए हैं। इस बार आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। भर्ती के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 25 जनवरी की रात 11:59 तक वे अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस बीच कुछ लोगों द्वारा आवेदनों की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसके जवाब में मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। दो बसें चलने से यात्रियों को मिलेगा राहत, कैथल के यात्रियों को भी होगा लाभ। जींद से रेवाड़ी के लिए रोडवेज की दूसरी बस शुरू, दोपहर 12:10 बजे होगी रवाना। अधिक यात्री होने पर किया संचालक प्रति सवारी लगेगा 185 रुपये किराया। यात्री बोले अब नहीं होगी परेशानी। हरियाणा के 3 जिलों का तापमान 1 डिग्री से नीचे। हरियाणा में हाड़ कंपाने वाली ठंड का दौर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मकर संक्रांति पर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार सुबह जींद, कैथल, सोनीपत, हिसार, भिवानी, झज्जर और सिरसा में धुंध रही। मंगलवार को गुरुग्राम के मानेसर में कार की छत पर बर्फ की परत जम गई। इसका वीडियो अब सामने आया है। सुबह सोनीपत सबसे ठंडा रहा, यहाँ न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा हिसार में 0.5, गुरुग्राम में 0.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कल की तुलना में आज औसत न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। हालांकि यह राज्य में सामान्य से -3.2 डिग्री सेल्सियस नीचे है। चांदी 3 दिन में 34,000 बढ़ी। सोने चांदी के दाम आज 14 फरवरी को लगातार तीसरे दिन ऑन टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 14,145 रुपये बढ़कर 2,77,175 रुपये हो गई है। कल इसने
2,63,032 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। 3 दिन में चांदी 34,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,868 रुपये बढ़कर 1,42,152 रुपये के ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ है। कल इसकी कीमत 1,40,482 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। IBGA की सोने की कीमतों में 3% GST मेकिंग चार्ज ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शेयरों के रेट इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 लागू, अधिसूचना जारी। 3 कैटेगरी में शामिल महिलाओं को भी लाडो लक्ष्मी का लाभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना 2.0 को घोषणा के बाद लागू कर दिया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 3 कैटेगरी को शामिल करते हुए आय सीमा 1.80 लाख रुपए तक की रखी गई है। इसकी योजना में एक परिवार की योग्यता महिलाओं की संख्या पर कोई रोक नहीं करेगी, यानी परिवार की सभी पात्र महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। पहली कैटेगरी ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, उनकी माताओं को लाभ मिलेगा। दूसरी, केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशियल प्राप्त करते हैं, ऐसी महिलाओं को लाभ मिलेगा। तीसरी, पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया ग्रस्त था, वह घोषित पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को लाभ देंगे। अब आभा ID के बिना नहीं होगा गर्भवती का अल्ट्रासाउंड, स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने जारी किए निर्देश। अब बिना आभा ID के किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इस दौरान व्यवस्था में सुधार के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि सुरक्षा प्रसव करवाने सुनिश्चित करवाया जाए। जिले में अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 14 गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हो गई। इस आंकड़ों पर डायरेक्टर के संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए व्यवस्था बनाई जा सके। आकलन के दौरान गर्भवती महिलाओं की मौत के कारण तलाशे जाएंगे। जिले में कुल 16,541 गर्भवती महिलाओं का ANC पंजीकरण हुआ है। इस बात को सराहा गया कि पहली तिमाही में शीघ्र पंजीकरण 93.1% रहा, जो 83% के लक्षण से कहीं अधिक है। कम से कम 4 ANC चेकअप 89.8% महिलाओं ने पूरे किए, जबकि लक्षण 81% था। अब अल्ट्रासाउंड के लिए आभा ID अनिवार्य कर दी गई है। गांव में ही देंगे बोर्ड परीक्षा, न शहर का सफर न दूर का डर। गांव के सरकारी स्कूलों में बनेंगे 10वीं 12वीं के परीक्षा केंद्र। जिन स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ रहा वहां परीक्षा केंद्र नहीं बनेगा। कुत्तों के काटने पर राज्य सरकारों को देना होगा भारी हर्जाना। सुप्रीम कोर्ट नियम कानून लागू करने में ढिलाई पर चिंता जताई, कहा जिम्मेदारी तय होगी। 22 जिला न्यायवादियों को एक साथ डबल प्रमोशन, वेतन भत्तों में बेतहाशा वृद्धि। आज तक किसी IAS और HCS अधिकारियों को भी नहीं मिली ऐसी बढ़ोतरी। हरियाणा DSP वरिष्ठता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, UPSC भी पक्षकार।
शिक्षकों का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करे स्कूल। सीबीएसई सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव से संबंधित पूरी जानकारी के साथ प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यह जानकारी बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में देनी होगी ताकि स्कूलों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। एनपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन की तैयारी, बनाई उच्च स्तरीय समिति। सरकारी कर्मियों के खिलाफ जांच से पूर्व अनुमति वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला। से ग्रुप असेसमेंट में जिले भर के 200 स्कूल ए और 168 स्कूल बी कैटेगरी में आए। इस बार दूसरी कक्षा में 82.8 तो तीसरी कक्षा में 78.1% विद्यार्थी बने निपुण। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी डीयू ने किया बदलाव, अतिरिक्त पेपर देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 प्रमुख मैनेजमेंट कोर्स में दाखिले के लिए अब होंगे 4 पेपर। लंबित मांगों को लेकर 12 फरवरी को हड़ताल। सिविल जज भर्ती की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग खारिज। मानसिक तनाव से गुजर रहे विद्यार्थियों की पहचान कर उसे कम करने का होगा प्रयास। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की आलोचना नहीं करेंगे शिक्षक। विद्यार्थियों से पूछेंगे क्या यहाँ ठीक हैं। एचपीएससी 7 भर्तियों के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट स्थगित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 15 से 30 दिन में क्लेम भुगतान का नियम पर कंपनियां कई वर्ष लगा रही। कंपनियों ने 7 साल में किसानों से 648 करोड़ कमाए, फिर भी 3 वर्ष का 161 करोड़ मुआवजा बाकी। इससे फसल बीमा 57% घटा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 1990 से 2024 के विद्यार्थियों को 2 विषयों में अंक सुधार का मौका दिया। एसीपी व प्रमोशन के लिए जेबीटी देंगे 12वीं में अंक सुधारने के लिए परीक्षा। हरियाणा पुलिस अपडेट, ऐसे फोटो अपलोड करवाएं सफ़ेद बैकग्राउंड फोटो के ही ऊपर नीचे की साइड। नेम ऑफ डेट ऑफ फोटो, ध्यान रहे डेट ऑफ फोटो लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं। 15-20 फोटो प्रिंट करवा के भी अपने पास रख लें, आगे हर बार सभी फॉर्म में यही फ़ोटो लगेगी। यह थी आज की अपडेट। ऐसी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।